इब्तदा है रब्ब जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई शो डिस्कशन विद सफ़दर अली चाचड़। मौजूदा दौर जमहूरियत में आज़ादाना सहाफ़त को बहुत तरजीह दी जाती है। आज़ाद मीडिया किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन होता है। वो कौमें तरक्की कर जाती हैं जिनकी मीडिया आज़ाद होती है। वतन अज़ीज़ जो कि बहुत सारी वसाइल से आरास्ता है, लेकिन हमारा शुमार आज भी तरक्की पजीर ममालिक की फ़हरिस्त में होता है। इनकी चंद वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह मीडिया पर आयद पाबंदियाँ भी हैं। इस पर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है यंग जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से है। मैडम वेलकम टू माई शो। मैडम रुबाम वहीद खान एंड वी हैव अ नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर अजीम साजिद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैडम, मेरा सवाल पहला आपसे है, मुझे बताएं कि किसी भी जमहूरी मुल्क में मीडिया का क्या किरदार होता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में बुलाने में, और दूसरी बात ये कि जो मीडिया है, जैसा कि हमने पढ़ा भी है और देखा भी है, बल्कि देखा ज़्यादा है कि मीडिया जो है अब हमारा फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी है, चौथा सतून है। इसके बगैर हमारी सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं है। तो मीडिया के बारे में ये कि मीडिया का किरदार मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ है। अब हमारे यहाँ पे जो आजकल ये नए ज़माने की है, जो जितनी भी जदीद जो है ख़बरें आती हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हमारे पास न्यूज़ आती हैं। तो तमाम जो ख़बरें जो आजकल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही हैं, उसमें उनकी जो जॉनरा है उससे रिलेटेड मीडिया की किरदार डिफरेंट है। हम अगर स्पेसिफ़िकली पॉलिटिकल को देखें तो मीडिया का फिर अपना नज़रिया है, डिफरेंट सियासी जमातों के बारे में, एजुकेशन के बारे में मीडिया का अपना नज़रिया है कि किस तरह से एजुकेशन का सिलेबस, HEC, ये सब चीज़ें। तो डिफरेंट न्यूज़ जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करती हैं, और मीडिया का पर्सपेक्टिव जो है इन रिलेशन टू इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिफरेंट है, और हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मिस्टर अजीम साजिद, दूसरा सवाल मेरा आपसे है, क्या मैडम ने बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है मीडिया की, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है? देखिए, पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद जब से सिंस इंडिपेंडेंस जो है वो आज़ाद नहीं है। मीडिया पर पाबंदियाँ लगती रही हैं, लोगों ने जो है जेलें सही हैं और बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, अपनी जान भी तक भी दी है तो इस वजह से। लेकिन मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है पाकिस्तान का। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, जिनमें से जो है सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अब चैनल्स के जो हैं चैनल मालकान उनकी किसी न किसी तरफ रगबत है। कोई PTI को सपोर्ट करता है तो कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, तो कोई ना कोई मोटिव्स और नरेटिव्स पे सारे चल रहे हैं। इसलिए मीडिया जो है आज़ाद नहीं है, उस पर कटघन है और उस पर पाबंदियाँ आए हैं। अच्छा जी मैडम, मुझे ये बताएं, मीडिया को आवाम की आवाज़ कहा जाता है, क्या ये वाकई आवाम की आवाज़ है? ये सवाल जो आपने किया है इसको मैं दो तरह से इसका जवाब देना जो है वो ज़रूरी है। पहला तो ये कि मीडिया की वजह से बहुत सारे ऐसे तबके हैं हमारी अपनी सोसाइटी के जिनके हकूक़ नहीं सुने जाते थे, जिनको हकूक़ नहीं दिए जाते थे, उन्हें हकूक़ दिए गए हैं, उनकी बातों को सुना गया है, इर्रिस्पेक्टिव कि मीडिया के क्या एजेंडास थे इसमें। इस चीज़ से बिला नज़र होकर, अगर हम कता नज़र होकर देखें तो लोगों को सुना गया है, लोगों ने अपना नैरेटिव एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन पे जुल्म होता रहा है वो सामने भी आए हैं। और अगर मैं दूसरी पर्सपेक्टिव में देखूं तो कई ऐसे वाक़यात होते हैं जो असर व रसूख वाली शख्सियात के ख़िलाफ़ होते हैं, तो वो मीडिया उनके दबाव में आकर मीडिया नहीं पोर्ट्रे कर पाता है, या मीडिया नहीं उस पर इस तरह से बयान कर पाता उन वाक़यात को। तो ये दो हमें नैरेटिव मिलते हैं कि हाँ और ना, इस सवाल का जवाब इन दोनों नैरेटिव्स में दिया नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, करंट सिनेरियो में आप देखते हैं जब मीडिया ये प्राइवेट चैनल्स, अब मैं स्टेट चैनल पर नहीं जा रहा, प्राइवेट चैनल्स वो क्या मीडिया की आवाज़ बन रहे हैं? आवाम की आवाज़ बन रहे हैं? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की यही बात, इसी तरह से एक्सप्लेन की कि अगर फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल सियासी जमात के बारे में देख लेते हैं। अब एक है चैनल जिसकी सारी की सारी सियासी हमदर्दियाँ एक जमात के साथ हैं, तो इस बात से, या फिर अब एक तरफ उसकी सियासी हमदर्दियाँ सारी और दूसरी तरफ वो जमात है, तो अब वो हमेशा उसी को सपोर्ट करेगा जिसकी तरफ उसकी हमदर्दियाँ। ये अब अगर इस सारे सिनेरियो में एक ऐसी बात आ जाती है, किसी शख्स की हक तलफी हुई है मगर वो आपके ख़िलाफ़ वाली जमात में है, तो मीडिया उसे सपोर्ट नहीं करेगी। तो मैं यही बात आपको बताने की कोशिश करूँ कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में या एक पर्सपेक्टिव में दिया जा ही नहीं सकता। मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। मीडिया ने हमारे बहुत सारे ऐसे तबके हैं, जैसे मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि अगर मीडिया ने हाईलाइट किया है
हो सकता है उसका अपना मुफाद हो, मैं ये इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करी, मगर उसके मुफाद में अवाम का फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और कई ऐसे मुफादात हैं मीडिया में जिसके पीछे अवाम का नुकसान। मतलब आप ये कह रही हैं कि आइडियल हालात नहीं है? नहीं, आइडियलिज्म तो इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। अच्छा जी, मेरा सर आपसे सवाल है, कोई भी मीडिया हाउस क्या अनबायस्ड होता है, अनबायस्ड रोल अदा करता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी मीडिया जो है अनबायस्ड नहीं है, किसी न किसी को किसी जो है पार्टी से रग़बत हासिल है और उनको बाकायदा तौर पे फंडिंग्स भी होती हैं, तो वो क्यों जाएगा गैर जानिबदाराना का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो जानिबदार ही होकर चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना मीडिया हाउस चलाना है, लोगों को तनख्वाहें देनी है और सब कुछ करना है, तो तमाम तर मामलात को चलाने के लिए वो ये करना पड़ेगा कि आप जो है गैर जानिबदार जो है वो नहीं हो सकते। तो मुझे ये बताएं कि जो मीडिया के जो मॉरल्स हैं, वो मॉरल्स कहाँ रह गए आप, जब आप कह रहे हैं कि एक को आप सपोर्ट करना है आपने? वही ना मॉरल्स की बात है ना, यहाँ पर जो है पैमरा लॉज तो बना दिए गए हैं और ऑर्डिनेंस तो बना दिए गए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना किया जा रहा है, तो उस पर जो है कितने फ़ीसद जो है लोग जो मान रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं जैसे अजीम ने ये बात की, तो इसमें ये देखिए हमने तो सफ़ों के सफ़े मीडिया एथिक्स के पढ़े हैं, हमने ये सारा सिलेबस पढ़ा है, हमने सफ़ों के सफ़े मीडिया एथिक्स के पढ़े हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन बुक रीडिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में आए हैं तो हमें पता चला है कि ज़मीन और आसमान। अच्छा, मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया क्योंकि आप एक यंग जर्नलिस्ट हैं, जो आपने पढ़ा है वो क्या फील्ड जो आप अभी आप फील्ड में हैं, क्या वो फील्ड में आपको अप्लाई हो रहा है वो चीज़? तो सफदर, इस बात में भी हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है ना। अब आप क्या कहते हैं कि हमने जो एंगल्स पढ़े हैं, जो नैरेटिव्स पढ़े हैं, क्या वो अप्लाई हो रहे हैं, या आप कहते हैं जो हमने तौर तरीके पढ़े हैं, एथिक्स पढ़े हैं, वो अप्लाई हो रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आप एथिक्स की बात करें कि क्या मीडिया एथिकली उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मैं जैसे अजीम ने जवाब दिया कि पैमरा लॉस तो बना दिए गए हैं, मगर ज़िम्मेदारियाँ किसी एक बंदे पर भी आयद नहीं है उसकी। आज तक हमारी सर्वेलेंस, मीडिया सर्वेलेंस, जो कि बिलाशुबा मैं कहती हूँ कि सिफर की जो डिग्री है वो उस पर फॉल करती है, सर्वेलेंस नहीं है। क्या कौन से कवानीन बनकर आ रहे हैं, कौन सी ऐड बनकर आ रही है, कौन से स्टेटमेंट कहे जा रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी सर्वेलेंस। मैं इस पर ऐड एक चीज़ करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें और होती हैं और थ्योरेटिकल और होती हैं, यानी बुकिश चीज़ें और हैं और प्रैक्टिकल जब हम फील्ड में निकलते हैं तब और चीज़ें हैं, वो ज़रा उससे नैरेटिव बिल्कुल। अच्छा जी, इसी पर बात करने के लिए हमने कुछ आवाम की राय ली है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक भी शोबा सहाफ़त से, वो करंटली स्टडी आइए जानते हैं उनकी राय क्या है। देखिए, मेरे ख्याल से ना पाकिस्तानी मीडिया में ना बाइसनेस शो की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं न्यूज़ चैनल्स की बात ले लूँ तो यहाँ पर जियो न्यूज़ है, वो जो है ना वो नून लीग की ज़्यादा है, मतलब कि वो नून लीग को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो हमारे पास एयरवाई न्यूज़ चैनल है वो PTI को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच देखें या उनके बयानात सुने, तो जो नून लीग के होंगे बयानात, वो आपको जियो न्यूज़ पर ज़्यादा इस तरीके से शो होंगे कि हमने ही जो किया वो सही किया है, PTI हुकूमत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, महंगाई, आवाम सड़कों में निकली हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर। तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जाए ना, तो वो ये कि हमें जो न्यूज़ दिखाई जाए, बेसिकली महंगाई कितनी बढ़ी है, गुर्बत की कितनी शरह है, आटा कितना महंगा है, चीनी वगैरह, ये सब हमें ना चीज़ें इक्वल बेस पे दिखाई जाएँ, कोई चीज़ बाइसनेस ना शो की जाए। सबसे पहले जो सहाफ़त को दरपेश मसाइल हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो किसी न किसी मीडिया चैनल के प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे हैं। वो आप हमारे लिए फ्रेमिंग कर रहे हैं चीज़ों की कि अगर आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके एजेंडा को बिल्कुल गलत करा देते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारा जो एकेडेमिया है उसके अंदर हम लोगों को इतना कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, इतना कुछ सिखाया नहीं जा रहा कि हम वर्ल्ड मीडिया के साथ कम्पीट कर सकें। पाकिस्तानी मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बाइसनेस शो करता है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जो है वो हर सिटीज़न को ये राइट देती है कि उसका अपना ओपिनियन हो, और अगर कोई मीडिया भी है जो सोसाइटी में जो हो रहा है वो दिखा रहा है या गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है, तो उसको रियलिटी डिपिक्ट करनी चाहिए, रियलिटी शो करनी चाहिए, उसको बाइसनेस नहीं करनी चाहिए कि जिसको वो लाइक करता है या जो उसको पसंद है वो उसके बारे में जो है बताए। जैसे जियो ग्रुप है, उसका है जंग है, जियो न्यूज़ है। अब ये जो है वो PTI की न्यूज़ वगैरह कभी भी नहीं बताएगा, ये जो है उसके अगेंस्ट है, तो ये उसकी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या कोई भी अच्छी बात जो है, अच्छी खबर जो है वो नहीं बताएगा, कोई पॉजिटिव मूव उसका नहीं बताएगा। और एट द सेम टाइम अब एयरवाई न्यूज़ है, वो जो है वो PTI को जो है सपोर्ट करता है, तो वो PTI की हर अच्छी खबर को, हर अच्छे मूव को, हर अच्छे स्टेप को जो है वो हाईलाइट करेगा और उसे प्रोमिनेंटली जो है ना लोगों को तक पहुँचाएगा। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करेगा तो वो उसके बारे में नहीं बताएगा।
मेरे ख्याल में इस टाइम पे मीडिया को दरपेश मसाइल सबसे बड़ा ये है कि हमारा मीडिया कल्चर जो कि क्राइम और बयानात पे मबनी है, ना कि एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज्म पे, कि जिस तरह का दुनिया का वर्ल्ड मीडिया जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता है, ख़बर की तरफ जाता है। और दूसरा हमारा मीडिया का सबसे बड़ा मसला है सेंसेशनलाइजेशन, कि हम एक जो ख़बर है ही नहीं, जिसका तुक ही नहीं बनता, उसको ख़बर बना देते हैं। तीसरा इसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमारा प्रोपेगेंडा मॉडल कोई नहीं है कि हम वर्ल्ड मीडिया के साथ कैसे कम्पीट कर सकें। जिस तरह के हमारा इंडिया है वो फिल्म के जरिए, फिल्म से, ड्रामा से पूरी तारीख को हमारे सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव के लिहाज से मस्क करके दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो मीडिया स्ट्रक्चर है वो इस पर कंसीडर ही नहीं कर रहा। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा मसला यहाँ आता है, हमारा एकेडीमिया है, हमारा रिसर्च बहुत कमज़ोर है। हमारे एकेडीमिया के अंदर जो है क्रिएटिविटी को इतना ज़्यादा चैलेंज भी नहीं किया जाता, उसकी इतनी ज़्यादा फोकियत भी नहीं दिया जाती, और उसका मेन मकसद जो है वो बिल्कुल महदूद होकर रह चुका है एक ख़बर और सेंसेशनलाइजेशन और टीआरपी के चक्करों में। और हम सेंसेशनलाइजेशन में पढ़ के अपने जो मकसद है मीडिया का मेन, जो कि हमारा स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाना था, उसको बढ़ाना था और अपने लिए बेहतरी करनी थी, उससे हट चुके हैं। मेरे ख्याल में ये मीडिया को दरपेश मसला है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि अभी आपकी राय देखी लोगों की, तो बड़ी मिक्स राय थी। कहते हैं कि कुछ अप्लाई होते हैं, कुछ कहते हैं कुछ अप्लाई नहीं होते। तो आपका भी हमने राय ले लिया है। आवाम को अभी ये जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको ये परसीव करना होगा कि वाकई क्या है, कि ये अनबायस्ड चैनल्स होते हैं या नहीं होते। इसी पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इंशाल्लाह फिर। वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैडम आपसे, क्या आप समझते हैं कि मीडिया किस हद तक आज़ाद है इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी अमूर के बारे में? क्या मीडिया खुल के बात कर सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब अक्सर किया सुना कहा और बोला जाता है, मगर शायद जवाब इसका नहीं दिया जाता। मगर अगर हम मजहबी उमूर की बात करें तो मुझे बेसिकली मजहबी उमूर में वैसे मतलब बेसिक नॉर्म्स और इस्लामिक की जो हमारे टीचिंग्स हैं वो तो हर मुसलमान का मतलब बेसिक फरीज़ा है, वो उसने ली भी हैं और उसके पास हैं भी। और जो बात आती है कि मीडिया उस पर कितना ज़्यादा आउटस्पोकन है, तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम का पर्सपेक्टिव हमारे मीडिया में तभी आता है जब इस्लाम या हमारे मज़हब से रिलेटेड कोई वाक़या रूनुमा हो गया। उसके बरक्स हम कभी भी हमने नहीं देखा होगा कि किसी टॉक शो में कोई बैठा है एंड दे आर डिस्कसिंग द थिंग्स इन रिलेशन विद इस्लाम। नोबडी इज़ देयर सिटिंग कि वो सब डिस्कस करते हैं अपने व्यू पॉइंट्स, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स, और इस्लामी उमूर पे विद रिस्पेक्ट टू चीज़ों में डिस्कशन नहीं होती है। और सेकेंड ये कि आपने पूछा था इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरा इट्स माई सोल पर्सपेक्टिव, मैं आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट चूँकि हमारा इदारा है जो कि हमारी कौम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इट्स वेरी क्रूशियल। तो उसके ठीक है, देयर आर फ्लॉज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई में मतलब डाउट नहीं है। नोबडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइडियल केस पे वर्क कर ही नहीं सकती और ना ही कर रही है। हाईलाइट होने चाहिए कुछ पॉइंट्स। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों पे क्या मीडिया खुल के बात कर सकता है? इसमें मतलब ये एक वाहिद सवाल है जिसके बारे में मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है। मीडिया इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी गलत फैसले में मीडिया ऑलवेज ट्राई टू इनकाउंटर, कि वो इनकाउंटर करे, मगर ये कि ऐसे टोटली मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके या मतलब इस तरह से कुछ कहना कि इस्टेब्लिशमेंट ने गलत कर दिया, नहीं। मतलब वी हैव सीन मीडिया कि वो हमेशा वो ना कवर करते हैं कि वो बात हटाते हैं या बात मोल्ड करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पे बात ना आए, बिकॉज ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इसको इस कदर पसंद नहीं करती है कि उसके बारे में ज़्यादा बात की जाए या उसके बारे में ज़्यादा इजहार किया जाए। अच्छा जी, मेरा ये पर्सपेक्टिव। देखें जी, सहाफ़ी बहुत सारी कुर्बानी देता है। अभी हम जानेंगे मिस्टर अजीम साजिद से कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किन खतरात से वो दो चार जी। सबसे बड़ी जो ख़तरा है वो तो जान का ख़तरा होता है कि हमारी जान ना चली जाए, और जो है लाइफ थ्रेटनिंग जो आपको मिलते हैं, यानी कि आपको धमकियाँ मिलती हैं कि अगर आपने ये ख़बर चलाई तो हम आपके साथ ये कर देंगे। यानी कि वो जो मुलाजिम होता है उसका, यानी वो उसको धमकियाँ मिल रही होती हैं कि वो दौरान ज़िम्मेदारी निभाते हुए वो शहीद भी होते हैं। और पाकिस्तान में गैर जानिबदार सहाफ़त जो है वो उसका वो जो उसको पोर्ट्री करना या उसको पेश करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा आपका ख़तरा वबाल जान होता है। अगर आप जान से हाथ धो बैठेंगे तो आपके अहल खाना किस तरह सर्कल वगैरह चलाएँगे। तो यानी कि ख़तरात बेशुमार हैं कि आप किस
किस तरह से ख़बर को पहुंचाते हैं, किस तरह से आप ख़बर को पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन अगर आप किसी हायर अथॉरिटी के ख़िलाफ़ अगर कोई ख़बर अगर आप दे देते हैं तो आपकी जान को बेहद ख़तरा होता है और ख़तरा लायक। ओके जी मैडम, मुझे ये बताएं, इज़ इट अ सेफ फॉर अ जर्नलिस्ट टू बी लिविंग इन पाकिस्तान? इज़ इट अ सेफेस्ट प्लेस? इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस और नॉट? यस। तो मतलब आपके सवाल में आपका जवाब वैसे मतलब बहुत ज़्यादा वाज़िया भी है और थोड़ा गैर वाज़िया जो है वो चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूँगी इस चीज़ में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि अज़ीम ने ये बात बारहा उसने बयान भी किया और अब उसने प्रॉपर हाईलाइट भी किया इस बात पे कि कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो देवर ऑन ड्यूटी मगर देवर मर्डर्ड, देवर किल्ड। पिछले दिनों में एक न्यूज़ सुन रही थी, देयर वाज अ वुमन, शी वाज हैविंग अ कार्ड, मतलब उस पर लिखा हुआ था जर्नलिस्ट का, उसे कोई थ्रेट नहीं दिया गया कि आप हट जाएं, आप रिकॉर्ड नहीं करें, शी वाज रिकॉर्डिंग, उसे नहीं कहा गया, उसे मना करने के लिए किसी ने नहीं कहा, डायरेक्ट शूट, उसे डायरेक्ट शूट किया गया। शी वाज फ्रॉम अल जज़ीरा, शी वाज रिपोर्टिंग इन फ़लस्तीन, आई थिंक रिपोर्टिंग इन फ़लस्तीन, शी बिलोंग्स टू अमेरिका, शी वाज एन अमेरिकन रिपोर्टर। मतलब अगर हम सहाफ़ियों के हकूक़ की बात कर रहे हैं तो फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी सारा चीज़ पोर्ट्रे करते हैं। और इंटरनेशनली पाकिस्तान में भी पिछले दिनों कुछ स्टेटिस्टिक्स आई थी कि 92 के रेंज में वो बता रहे थे कि द जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, दैट वर ऑन ड्यूटी एंड दे वर किल्ड। मतलब जब आपका कोई प्यारा आप दुनिया से चला जाता है तो जो ये सारी होती हैं कॉन्डोलेंसेस होती हैं, ये सब चीज़ें ये इतनी अहमियत नहीं रखती हैं ना। मतलब उस तरह से यू नो यू आर सिटिंग विद मी, इफ़ यू आर नॉट देयर तो मुझे कोई आके दिलासा भी दे, इट्स नॉट दैट मैटर। जो इंसान की वैल्यू है किसी ताज़ियत की या किसी मतलब वो वापस तो नहीं ला सकते उसको, नहीं ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये होता है। और दूसरी बात, एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती है। अगर सहाफ़ी फॉर एग्जांपल अगर उसका ही वॉज मर्डर्ड, ही और शी वॉज मर्डर्ड, और ये फिर मतलब कुछ भी हो गया उसके साथ, कोई मिसहैप हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती है। लोग, मैंने बहुत कम लोगों को इस बारे में मतलब आउटस्पोकन देखा है कि लोग कह रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। इवन कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी है दैट इज़ ऑल द टाइम सेइंग कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, मगर ये कि मतलब द डॉक्टर नोज, डॉक्टर्स को ये ज़रूर पता होगा कि मतलब डॉक्टर्स की कम्युनिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उन्हें पता है। और जर्नलिस्ट की कम्युनिटी में, वही जर्नलिस्ट कम्युनिटी आर द सोल, मतलब सोल पर्सन्स जो हम बात कर रहे हैं इस पे या इस पे नरेट कर रहे हैं। और बिल्कुल भी सेफेस्ट बिल्कुल नहीं कह सकती मैं, मगर ये कि मैं ये कह सकती हूँ कि वी हैव सीन इनसिक्योरिटीज़, वी हैव सीन कि लोग कितने थ्रेट किए गए हैं। अगर हम मतलब लोगों को, अगर एक जर्नलिस्ट है वो ट्रू रिपोर्टिंग कर रहा है तो ही हैव टू फेस अ लॉट ऑफ मतलब उसे मनी, पैसों के लिहाज से, उसे फाइनेंशियली और मतलब उसके अपनी जान के लिहाज से बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं। जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वाकई ये इस तरह होता है, सहाफ़ी बहुत सारी कुर्बानी देता है अपने मुल्क के लिए। हमें ये काम करना चाहिए एक इदारे की तरह। अब देखें पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो मजबूत हैं, जिनकी एक स्ट्रक्चर है। मीडिया में कोई शायद इतना स्ट्रक्चर नहीं जिसकी वजह से ये वाक़यात होते हैं। इसी पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे बात। जी वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। हमारा इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा एक इसी करप्शन के मुताबिक है। मैडम मुझे ये बताएं, करप्शन तो पाकिस्तान में आम हो रही है, जिसकी वजह से ये दिवालिया भी निकल रहा है हमारा। क्या मीडिया में भी करप्शन हो रही है? मेरा मतलब ज़र्द सहाफ़त के मुताबिक, लिफाफा सहाफ़त हम तो इस बारे में तो ये वैसे ये आपकी हंसी में बहुत सारे आपने जवाब दे दिए आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सुबह ही मैं कहीं बैठी हुई थी तो इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी। और आजकल ये सब चीज़ें कोई मतलब मेरे ख्याल से गैर मामूली समझी भी नहीं जाती हैं। लोग मतलब जब ये काम होते हैं तो लोगों को लगता है कि मामूल का काम है, हम कर रहे हैं और हमारे नज़दीक ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। तो मैं बस ये इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो ज़र्द सहाफ़त है या लिफाफा सहाफ़त है, ये हो रही है मीडिया में, बिल्कुल हो रही है। मगर देयर आर अ लॉट ऑफ जेंटलमैन जो इस मीडिया इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी के लोग जो इस मीडिया इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने बहुत नाम भी कमाया है, उन्होंने बहुत इज़्ज़त भी कमाई है और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा भी है। मैं बस मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ कम्युनिकेशन कंसल्टेंट,
मैं ये बात मतलब ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी इन चीज़ों में। देयर आर ड्रॉबैक्स, देयर आर नेगेटिव थिंग्स। मनफी चीज़ें हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। डिपेंड्स जो करता है वो आपकी एडॉप्शन डिपेंड करती है, आपका अपना ज़मीर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो लेते भी हैं लिफाफा, और ये सब होता है, लोगों के लिए होता है, चलता है, ऐसा ही है और कॉमन है। ये सब चीज़ें लोग नैरेटिव्स ये जवाब देते हैं कि ये सब चीज़ें कॉमन हैं, ये तो चलती हैं, ये तो होती रहती हैं, इनमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात सबसे ज़्यादा जो मेन इशू है ना, आप किसी भी एक जर्नलिस्ट की पॉलिटिकल एफिलिएशन जो होती है ना, वो उसको मजबूर करती है इस तरह के काम करने की, किसी भी पार्टी के साथ आपने। देयर आर केसेस मेनी केसेस, देयर आर केसेस, क्योंकि ये तो मतलब ये है कि अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी आपकी मतलब वो आती है जिसे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप तो बायसनेस भी तो कर रहे हैं। जर्नलिस्ट बायसनेस तो नहीं करता। जर्नलिस्ट को तो नहीं सिखाया गया कि वो एक पार्टी की उसकी सारी एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो। जर्नलिस्ट को तो ये सिखाया जाता है कि उसकी सारी एफिलिएशन उसके वतन के लिए, उसके नेशन के लिए। आप मतलब अगर हमने मीडिया स्टडीज़ के जितने भी लॉज पढ़े हैं, देयर इज़ नॉट रिटन कि कोई भी सियासी जमात आपके एथिक्स को डिफ़ाइन करेगी, आपके मोटिव्स को डिफ़ाइन करेगी, आपके मॉरल्स को डिफ़ाइन करेगी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। मगर हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने एथिक्स को, अपने मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं ख़ुद एक सियासी जमात के मुताबिक। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम जब ऐसा करते हैं तो ही तो हम मजबूर होते हैं लिफाफा देने के, तो ही तो हम ज़र्द सहाफ़त पे मजबूर होते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें कोई मजबूर भी नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा कि मीडिया ख़ास तौर पे ये सहाफ़ी बहुत अच्छे शरीफ़ुन नफ्स और बहुत सारे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत डिसेंट हैं, जिन्होंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया है और उन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, हर तरह से नवाजा है, इज़्ज़त से नवाजा है, पैसों से नवाजा है, और ये अल्लाह ताला की देन है। लिफाफे, ज़र्द सहाफ़त कभी भी आपको वो कंफर्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट है, उसका पहला काम क्या है, उसका पहला और आखिरी काम ये है कि उसकी सारी हमदर्दियाँ उसके वतन के लिए। एटलीस्ट मुझे अभी खुशी भी बहुत हो रही है कि एक यंग जर्नलिस्ट जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, वो बहुत डिफ़र कर रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट क्या होनी चाहिए और जर्नलिज़म क्या हो रही है। नाज़रीन, सहाफ़त पैगंबराना पेशा है। आवाम के सामने सच को लाना, इदारों और हुकूमत की गलतियों को निशानदेही करना उनके फ़राइज़ में शामिल है। वो कौमें तरक्की करती हैं जिनमें सहाफ़त आज़ाद होती है। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में भी सहाफ़त मुल्क में अमन, खुशी और खुशहाली की ज़ामिन होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।